मैं गया था छत पर, मच्छर बहुत थे। हाँ, और यहाँ पे पायल पकड़ लिया ना। प्यार करते हो पायल से? वैसे यार तुझे इन हालात में उसको अकेले छोड़ना नहीं चाहिए था, तुझे शहर का तो पता है। यार मैंने बताया भी था, लेकिन तू जानते हैं ना, बाहर से जो भी लोग आते हैं हर चीज को एडवेंचर समझते हैं। तेरी मोहब्बत कहीं ना एडवेंचर बन जाए। दुआ दे रहा है या बद्दुआ? जो भी समझ लो। दीदी ये देखें, ये जहाज के टिकट वाले लोग बैठे हुए हैं। आप प्लीज इनसे किसी से पूछ लें आईटी ट्रेवल्स कहाँ है। दीदी बिल्कुल सामने नजर आ रहा है ट्रेवल। हाँ वो रहा, आप वहीं जाके रोक लें प्लीज। बस यही गुड। वो दो लड़के मेरे से सब कुछ छीन के चले गए। तुम प्लीज बैठो। क्या हुआ? दो लड़के थे, गन पॉइंट पे मेरा बैग सब कुछ ले गए। तुम ठीक तो हो? मैंने तुम्हें बताया भी था कि शहर खतरनाक है, लेकिन तुम शुक्र करो कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। सब गया? सब प्लीज पुलिस को रिपोर्ट करें। अरे नहीं, पुलिस में रिपोर्ट करवाने का कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलता यहाँ। यार तुम्हें कुछ नहीं हुआ? क्या क्या कुछ था पर्स में? पासपोर्ट, टिकट, आईडीज, क्रेडिट कार्ड, एवरीथिंग। तुम ये सब कुछ अपने साथ लेकर फिर रही थी? क्यों? तुम्हें अंदाजा है तुमने किया क्या है? इस वक्त तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तुम आई नो। जब तक तुम्हारे नए पेपर्स नहीं बनेंगे तुम ट्रैवल नहीं कर सकती। अच्छा प्लीज 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 तुम प्लीज रो मत, मैं कुछ करता हूँ कुछ। पासपोर्ट था तो एफआईआर कहाँ? मेरा एक दोस्त है अरसलान, डीएसपी है, उसके पास चलते हैं। चलो। ओके। अली साहब और मैडम को ले जाओ अपने साथ। स्नैचिंग का केस है, इनसे पूरी डिटेल लो और पूरे सिटी को वायरलेस कर दो और हर आधे घंटे बाद मुझे रिपोर्ट दो। बेहतर सर। आप लोग जाइए। थैंक यू बेग साहब। यू वेलकम। थैंक यू। कुछ नहीं रहा मेरे पास, सब कुछ वो लूट कर ले गए। पायल, आई टोल्ड यू ना उस मुल्क में मत जाना। तो मेरी बात क्यों नहीं सुनती? एक पेनी नहीं बची मेरे पास, सब कुछ पर्स में था। आई फील सो हेल्पलेस नाउ। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है पायल, तुम ऐसा करो कि तुम भीख मांगना शुरू कर दो। वैसे भी आजकल यहाँ फकीरों को तो बहुत पैसे मिलते हैं, और अगर तुम जैसे खूबसूरत लड़की भीख मांगेगी ना, तुम्हें तो डॉलर्स में मिलेंगे। पिता, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तुम लोगों के घर पे एक अजाब बन के नाजिल हुई हूँ। अजीब बात है, मैं मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ। और अगर तुम अजाब होती ना तो इस वक्त हमारे घर से बाहर होती। अम्मी इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट हर प्रिंसिपल्स। समझ में नहीं आ रहा मॉम को कैसे बताऊं, डर लग रहा है। आई फील आई एम अरेस्टेड। ऐसा करो, मेरे फोन से कॉल कर लो। नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। काश मेरे पास थोड़े पैसे बच जाते, मैं यहाँ से चली जाती। पाकिस्तान से या हमारे घर से? ऑफ कोर्स तुम्हारे घर से। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं कितना गिल्टी फील कर रही हूँ। पायल, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। इस खौफ और गिल्ट का इलाज है मेरे पास। तुम ऐसा करो, तुम शादी कर लो, वो सब कुछ संभाल लेगा। जेड़े मुझे इस नाम से, ये शादी वादी क्या होता है ये सब?
करनी तो पड़ेगी बच्चों, मोहब्बत भी जरूरत है सोसाइटी की। मुझे नहीं पता, डर लगता है मुझे इस नाम से, और लगता है जैसे कोई ट्रैप कर रहा हो। देखो ट्रैप तो हम सब ऑलरेडी हैं, हाँ जाल बदलते रहते हैं, दैट्स इट। अच्छा सुनो, अपना लैपटॉप दोगी? मुझे मेल करनी है मामा को। ओके, लेकिन पैसे लगेंगे, किराया पर मिनट। अच्छा बाबा, दे दूंगी, अभी तो कुछ नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पास तो पता नहीं कब आएंगे, लेकिन हाँ अली भाई से ले लूंगी, एक ही बात है। थैंक्स। अगर फोन नहीं मिला तो ईमेल तो कर देती। अरे 10 बार ईमेल किया है, कोई जवाब नहीं आ रहा ना, मेरा दिल घबरा रहा है। अच्छा सोचो, तुम एक बात बता रही थी ना कि बहुत अच्छे लोगों के यहाँ वो पेइंग गेस्ट है। हाँ लोग तो अच्छे, मैंने बात भी की उनसे, लेकिन तुम्हें पता है ना मेरे अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बाद आई डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। राधा, ट्रस्ट इंसान की चॉइस नहीं, मजबूरी होती है, करना पड़ता है। सॉरी, मेरी अगर मजबूरी होती तो मैं उसी वक्त रीमैरी कर लेती जब अबरार ने मुझे छोड़ा। हाँ आई नो, तुम बहुत खुददार औरत हो और तुमने बहुत बुरा वक्त देखा है। पायल की जिद ना होती ना तो मैं उसे कभी पाकिस्तान ना जाने देती। शी इज सो स्टबन। मुझे तो वहाँ के लोग सारे अबरार ही लगते हैं। ओह, ईमेल आई है पायल की। क्या है? एक मिनट पढ़ने दो। सब ठीक तो है ना? प्लीज देखो। ओह नो, शी इज बीन मग्ड। कह रही है कि उसका पर्स चोरी हो गया है, पासपोर्ट, पैसे, सब कुछ चला गया उसका। तो वो ट्रैवल कैसे करेगी? आई डोंट नो अब क्या होगा। मेरी बेबी वापस कैसे आएगी? मैंने कहा था उसे, आई टोल्ड हर नॉट टू गो देयर। देखो कोई मेल पे उसने नंबर दिया जिधर फोन पे बात हो सके। हाँ हाँ, लैंडलाइन दिए। ठहरो, मिलाओ मिलाओ, प्लीज मिलाओ। हेलो हेलो हेलो, कौन? मे आई स्पीक टू पायल प्लीज? मैं पायल की मामा राधा। जी आंटी जरूर, एक सेकंड होल्ड करें। पायल, आई होप शी इज ओके। मामा, पायल, आई टोल्ड यू ना उस मुल्क में मत जाना। तो मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मामा मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। तो क्या पुलिस में रिपोर्ट लिखाई? पुलिस में कंप्लेंट की है मामा, अभी कुछ नहीं पता चल रहा। मुझे प्लीज यहाँ से ले जाए। क्या? मैं तो आ भी नहीं सकती ना, वीजा नहीं है, कुछ नहीं है। क्या करूं मैं, बोलो? मैंने तुम्हें समझा के भेजा था ना। Why were you carrying everything together? हाँ? I don't know, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पारो आंटी से बात करो। पारो तुम बात करो। हेलो पायल, हाँ बच्चे सब ठीक है ना? एम्बेसी तुम्हारी हेल्प तो कर रही है ना? आर दे कोऑपरेटिव? ओके, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? आंटी मेरे पास कुछ नहीं रहा, सब कुछ उस बैग में था। आई हैव नथिंग। अब मैं वो मिस्टर अली के घर में हूँ जो मेरे साथ गए थे। तुम एक काम करो, मामा को अली का अकाउंट नंबर सेंड करो, हम लोग कुछ करते हैं यहाँ पे। जी जी आंटी। तुम्हारी मम्मा बहुत परेशान है बच्चा, तुम कुछ ऐसा मत करना, आराम से पहले शांत हो जाओ। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, आप अभी तक जा क्यों रही हैं? तुमसे ज़रूरी बात करनी थी, बैठो। तुम खैरियत? पायल तो ठीक है? पायल के अलावा भी कुछ लोग रहते हैं इस घर में। क्या हुआ? हुआ ये है कि हम लोग बाहर के मुल्कों में रहने वाले लोगों की तरह आज़ाद ख्याल नहीं है। कहना क्या चाह रही हैं, खुल के बताएं मुझे। देखो मैंने पहले हामी तो भर ली थी कि 5-6 दिन की बात है, गुजर जाएंगे, लेकिन एक ऐसी लड़की, गैर लड़की जिसका हम में से किसी के साथ भी कोई रिश्ता नहीं है, उसे घर में कैसे रखूं मैं? ये मुसीबत तो किसी पे भी आ सकती है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं, लेकिन तुम समझ ही तो नहीं रहे हो। तुम्हारी आंखों पर शायद मोहब्बत के पर्दे गिरना शुरू हो गए। नहीं, क्या हो गया आपको?
सब कुछ आपके सामने है। इस वक्त तो बिल्कुल बेयारो मददगार है, कुछ भी नहीं रहा उसके पास। इस हालत में मैं उसे बाहर ले जाके सड़क पे खड़ा कर दूं क्या? मैं तुम्हें उसकी मदद करने से मना नहीं कर रही। इस वक्त उसे पनाह की जरूरत है, इससे ज्यादा और क्या मदद होगी उसकी? अली देखो, मेरी बात सुनो। तुम्हारे घर में तुम्हारी एक जवान बहन भी है, उसके रिश्ते की बात चल रही है। मैं लोगों से क्या कहती फिरूंगी कि ये लड़की कौन है जो हमारे घर में हमारे साथ रह रही है? कम से कम आप तो ये बातें ना करें। तुम उसे होटल में ठहरा दो, पैसे चाहे तुम दे देना। आपको अचानक क्या हो गया है? आपको तो पायल बहुत प्यारी लगी थी। अब भी वो प्यारी है मुझे, लेकिन मैं बदनामी से डरती हूँ। कल निदा को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, उसे लेकर कहीं बाहर चले जाना। यार फरीद, जल्दी कर दो। पता है मैंने 9 बजे जाना होता है, फिर भी रोज लेट करवाते हो मुझे। अरे पायल, तुम क्यों कॉफी लेकर आई हो? अपने लिए बना रही थी, सोचा आपके लिए भी बना लूं। थैंक यू। आप कहाँ थे? मैं रात से आपको ढूंढ रही हूँ। हाँ, मैं जरा देर से आया था। क्या हुआ? तुम ठीक नहीं लग रही। ठीक लगने की कोई वजह है मेरे पास? एनीवेज, कोई क्लू मिला? अभी तक कुछ नहीं। मॉम को बताया मैंने, मेरी बात हुई उनसे। यकीनन काफी परेशान हो रही होंगी। हाँ, परेशान तो है। वो आपका अकाउंट नंबर मांग रही थी, कुछ पैसे भिजवाने थे। ऐसे किस लिए? मेरे लिए। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो। मिस्टर अली, मैं पहले इस घर के लिए मुसीबत बन गई हूँ और फिर। एक मिनट, तुम समझती हो कि तुम हमारे लिए मुसीबत हो? किसने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं कहा। मैं हैरान हूँ कि आप लोगों से ना मेरा कोई रिश्ता है, ना कोई ताल्लुक, फिर भी इतनी मोहब्बत। तो बस फिर हमारी मोहब्बत को देखती जाओ और कुछ मत देखो। डर लगता है मुझे इस नाम से। मोहब्बत ने हमारे साथ पहले बड़े अजीब खेल खेले। मुझे मालूम है पायल, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर मोहब्बत धोखा हो। आई नो, आप लोग इतने अच्छे हैं, मैं और तकलीफ नहीं देना चाहती। हो सकता है जिसे तुम तकलीफ समझ रही हो उसमें हमारी खुशी हो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता यहाँ मुझे और कितना ठहरना है। मैं ऑलरेडी गिल्टी फील कर रही हूँ। प्लीज आप मॉम को अकाउंट नंबर भेज दें। पायल, पायल, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। और सुनो, मेरा नाम इब्रार नहीं है, अली है, इसलिए हमारी मोहब्बत से डरो मत। और मैं तुम्हारी अम्मी से बात जरूर करूंगा, लेकिन इस बारे में नहीं। वैसे पायल, मुझे बहुत बुरा लगता है इस तरह तैयार होके किसी के सामने शोपीस बन के जाना। वैसे पायल, तुम भी तो अच्छी तैयार हुई हो, तुम उनके सामने चली जाओ। अच्छा है, मेरी जान छूटेगी, तुम्हें पसंद कर लेंगे। इतनी तो अच्छी लग रही हो। Who can miss you? मिस तो बहुत लोगों ने किया है, बट तुम्हारी आई एम श्योर लव मैरिज होगी। Impossible. व्हाई? लगी शर्त? अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरा कोई अफेयर चल रहा हो। मेरी नाक बहुत तेज है,
दूर से खुशबू सूंघ लेती हूँ। निदा, बेटा अली कहाँ रह गया? उसे फोन करो, वो लोग आने वाले हैं। मुझे क्या पता अली भाई का। अरे तो फोन करो ना उसे। और पायल बेटा देखो, हम बड़े रिवायती लोग हैं, जब लड़के वाले आए तो बेहतर होगा अगर तुम सामने ना आओ। जी आंटी, आप फिक्र नहीं करें, मैं बाहर नहीं आऊंगी। जीती रहो। वैसे ये रिवायती पसंद लोग भी ना बहुत अजीब होते हैं, बिल्कुल तरबूज की तरह, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, बस समझ में ही नहीं आता। एक मिनट, अली भाई को फोन करती हूँ, पता नहीं कहाँ रह गए, बड़ी अजीब। हेलो अली भाई, कहाँ है यार? हद हो गई है, अम्मी इतना नाराज हो रही है। क्या अब थाने में क्या करें? ओके ओके बाय। लो जी, ये तो तुम्हारे सिलसिले में थाने बैठे थे। लेकिन उनको तो यहाँ होना चाहिए था ना। अरे कोई बात नहीं पायल, तुम भी तो इम्पोर्टेंट हो। वैसे भी ये रिश्ते वाले तो लाइट की तरह आते जाते रहे। पायल के पेपर्स मिल गए? नहीं यार, वो लोग कब गए? थोड़ी देर पहले। तो नाराज तो नहीं हो? मैं अब पर पहुंचा नहीं। अरे यार, मैं क्यों नाराज होंगी, लेकिन हाँ, अम्मी का टेम्परेचर थर्मामीटर से निकल के ब्लास्ट हो चुका है। पता है मुझे। पायल उनके सामने गई थी? नहीं, अम्मी ने साफ मना कर दिया। यार अम्मी क्या करती हैं? पायल कमरे में। तुम ठीक तो पायल? जी, कहाँ थे आप? मैं इंतजार कर रही थी। क्यों? मुझे प्लीज होटल छोड़ाएं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। मैं एक लड़की हूँ, आपके घर में रह रही हूँ, आपने क्यों रखा है मुझे? तुमने अम्मी की किसी बात का बुरा मनाया? नहीं, अम्मी जो समझ रही हैं ठीक समझ रही हैं। आई थिंक मैं आपके घर का एनवायरनमेंट खराब कर रही हूँ। पायल, पायल तुम इस घर के लिए बहुत खास हो। देखिए, आज आप अपनी बहन के रिश्ते में भी नहीं आए, मेरे काम से गए हुए थे। पायल, तुमने तो इस घर में आके खूबसूरत से ख्वाब दिखाए हैं। कौन से ख्वाब? सही कहता था वो नुमान, मैं मनहूस हूँ। पायल प्लीज स्टॉप इट, स्टॉप कर्सिंग योरसेल्फ। मैं मानता हूं कि इस वक्त मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरे अंदर कुछ है जो कहता है कि तुम्हारी खातिर कुछ भी कर जाना चाहिए। मिस्टर अली, यू आर अ नाइस गाय। आई थिंक मैं इस घर में दीवारें खड़ी कर रही हूँ। आई एम अ पेइंग गेस्ट। यही कहा था ना आपने मुझे, ये कहकर लाए थे ना, तो अब मुझे जाने दें। कहाँ जाओगे? बाहर सड़क पे? कहीं भी। कहीं भी? तुम्हारे पास ना पैसे हैं ना आईडी है। यही मजबूरी है, स्टक हो गई हूँ मैं। पायल प्लीज स्टॉप इट। अगर अम्मी की कोई बात बुरी लगी है तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, आई एम सॉरी। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा कि तुम यहां से किसी होटल में चले जाओ। तुम इस घर का हिस्सा हो। और हाँ, ये लो फोन, नेशनल डायलिंग कर सकती हो तुम इससे, और साथ कुछ कैश है। प्लीज खुद को हेल्पलेस समझना छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम। तुम किराए पर घर लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाओ। मैंने
एनीवेज, यहाँ कोई मंदिर है? मंदिर? अंदर जाके क्या करना तुमने? माथा टेकना है। जी? चूंकि कुछ गैर तुम्हारे अपने हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें अपनों की जरूरत नहीं रही अब। अम्मी, वो सुन लेगी तो क्या सोचेगी? अच्छा, उसकी परवाह है तुम्हें, लेकिन इस घर की इज्जत का कोई एहसास नहीं। मैंने ऐसा क्या कर दिया अम्मी कि आपको इज्जत का खौफ हो गया? अपनी माँ और बहन को भूल चुके हो तुम, एक लड़की के चक्कर में। इससे बढ़कर इज्जत खोने के लिए और क्या रह गया? अचानक हो क्या गया है आपको? तुम्हारे लिए वो लड़की अहम होगी, लेकिन मेरे लिए निदा और मेरे घर की रिवायात ज्यादा अहम है। या फिर मैं मर जाऊं ना, तो अली जो तुम्हारे दिल में आएगा ना, तुम करते रहे। ये क्या कह रही हैं आप? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब आप कह रही हैं। उसे मजबूर और बेसहारा समझ के कुछ दिनों के लिए सब्र कर लें। 1-2 दिन तक उसे लेकर कहीं चले जाओ, वरना मैं निदा को लेकर किसी ऐसी जगह चली जाऊंगी जहां हमारी इज्जत बची रहे। यार अम्मी बिना। ओए, गुस्से में है, ठीक हो जाएंगी। मैं बात करूंगी। तुम बात करोगी? मुझे आता है अम्मी को मनाना। अभी यहाँ कहाँ जा रहा हूँ मैं फिर यार, कसम से। आई। मुझे हर सूरत में उन पेपर्स की रिकवरी चाहिए। हर सूरत का मतलब समझते हो तुम? जी सर, लेकिन सर वो। लेकिन क्या? तुम्हारी इसी लेकिन से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो गया है। अगर किसी मरहले पर एम्बेसी इन्वॉल्व हो गई तो जानते हो किस कदर बदनामी होगी हमारी। जी सर, समझ रहा हूँ सर। तुम लोगों की गफलत के बगैर ये वारदातें हो ही नहीं सकती, सब जानते हो तुम लोग। सर ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है, सफाई मत दो मुझे। जमीन खोदो या आसमान पे जाओ, हर सूरत में मुझे वह पेपर चाहिए। राइट सर। हर 1 घंटे बाद मुझे छापे की रिपोर्ट दो। ठीक है सर। तुम्हें पता है मुझे मुसलसल ऊपर से फोन आ रहे हैं। अगर इस केस में दोबारा कोई फोन आया तो सस्पेंड कर दूंगा तुम्हें मैं। राइट सर। आंटी, मुझे आपसे बात करनी है। आप परेशान हैं? जैसी भी हो परेशानी, झेलनी तो इंसान को खुद ही पड़ती है। मैं जानती हूँ आपके घर में मेरी वजह से बहुत टेंशन है, लेकिन मैं इस लम्हे मजबूर ना होती तो कब की चली गई होती। मुझे तुमसे नहीं, शिकायत तो अपने बेटे से। उसकी वजह भी मैं हूं। आप मेरा यकीन करें, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मुझसे ज्यादा रिश्ते टूटने का एहसास और किसको हो सकता है। हम बहुत रिवायती लोग हैं पायल, या कम से कम मैं जरूर। ऐसे लोग बहुत खौफजदा रहते हैं और डरे भी रहते हैं। इसी तरह मैं भी डरी हुई हूँ। मैं खुद बहुत ट्रेडिशनल हूँ आंटी। बेशक मैं वहां पली बड़ी हूँ, लेकिन मामा ने सब हालात के बावजूद मुझे मेरी रिवायात से दूर नहीं रखा।
अपनी जुबान वहां की जुबान से पहले सिखाई। अच्छा, फिर तो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होंगे मेरे ख्वाब। जी मालूम है, बावजूद इसके कि मेरे डैडी ने मेरी मॉम को मेरे पैदा होते ही छोड़ दिया, कभी कोई वजह भी नहीं बताई, फिर भी मैं यहाँ अपने माजी से जुड़ने आई हूँ, कटने और काटने नहीं। अली तुमसे मोहब्बत कर बैठा है। अंधी मोहब्बत। मैं उनकी ये गलत फहमी दूर कर दूंगी। अब बस मुझे 1-2 दिन यहाँ और रहने दे। जैसे ही मॉम पैसे भेजेगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अली बहुत जज्बाती लड़का है। अगर तुम उसके साथ चल ना सको तो कम से कम उसे बता जरूर देना। ऐसा ना हो तुम्हें रास्ता समझकर साथ साथ चलता रहे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा भी हो सकता है। सेम है। वैसे मैं उन चोरों का क्या करूंगी? मुझे तो मेरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना। जब वो लोग मिल गए हैं, उन्होंने कन्फेस कर लिया तो चीजें भी मिल ही जाएंगी। थैंक गॉड, कोई तो होप नजर आई, वरना मुझे लग रहा था मैं कभी वापस नहीं जा सकूंगी। समझ नहीं आ रहा आप लोगों का शुक्रिया अदा कैसे करूं। सच पूछो तो मैं दिल से चाह रहा था कि चीजें कभी ना मिले। आई नो, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा पासपोर्ट मिलने में। मुझसे तो यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहा जा रहा। क्या हो गया, इतना तंग आ गई हम लोगों से? नहीं, बस और तंग नहीं करना चाहती। इवन नॉट फॉर अ मिनट। अब डन है इनफ। आई एम सॉरी पायल, अम्मी की वजह से तुम्हें। अरे नहीं, अम्मी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आपकी गलती है, आप उठा के एक लड़की को घर ले गए। तो क्या करता, तुम्हें सड़क पे रोता हुआ छोड़ देता? सो व्हाट, सड़क पर तो और भी लोग रो रहे हैं, मैं भी रो लेती और चुप हो जाती। हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ गलत फहमियों को सच मानकर जिंदगी के फैसले कर लेना, इट्स नॉट राइट। गलत फहमी? हाँ, गलत फहमी। एनीवेज, यहाँ कोई मंदिर है? मंदिर? मंदिर जाके क्या करना तुमने? माथा टेकना है। What? तुम हिंदू हो? हाँ। गाड़ी रोकनी है तो साइड पे रोके। हाँ नहीं। बहुत तकलीफ हुई आपको मेरे हिंदू होने पर? नहीं, मैं बस समझा था कि तुम मुसलमान हो। अब क्या हुआ? कुछ नहीं है। तो क्या अब मैं इंसान नहीं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। Why were you shocked then? कुछ नहीं, बस ऐसे ही था। ऐसे नहीं। स्टॉप लगा। क्या हुआ? मुझे उतार दे। मगर क्यों? क्यों? आप क्यों शॉक हुए? मुझे फील करवाया कि जैसे मैं एक गन का ढेर हूँ और आप पर फेंक दिया गया हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? Then justify your shock. मैं हिंदू हूँ, मगर मैं चोर नहीं, किसी को लूटती नहीं। मैं हिंदू हूँ, मगर किसी की इज्जत के साथ खेलकर उसे यूज करके फेंका नहीं मैंने। पायल, मैं शौक में जरूर आया हूँ, मगर
इस वजह से नहीं। क्या वजह है? मैं जानती हूँ, यही वजह है ना कि आप अपनी अम्मी को क्या बताएंगे कि एक हिंदू लड़की आपके घर में रह रही है। कैसे बताएंगे आप? ठीक है, मुझे होटल में छोड़ दें फिर। पायल, मेरे लिए तुम पहले सिर्फ एक इंसान हो, उसके बाद तुम जो कुछ भी हो मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। गर्ज है, वो ब्रेक नहीं थी, रिजेक्शन थी। वो शौक नहीं, एटीट्यूड था आपका। पायल, गलत कह रही है। एहसास झूठ नहीं बोलते। मैं हिंदू हूँ, मैंने आपके घर को नापाक कर दिया। पायल प्लीज स्टॉप इट। पता नहीं किस बात का बदला ले रही हो तुम मुझसे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता और यहाँ ड्रॉप तो हर किसी नहीं कर सकता, सो प्लीज। ठीक है, तो मैं आंटी को खुद बता दूंगी कि मैं हिंदू हूँ। आई थिंक दिस विल हेल्प माय एक्सेंट। वग वग अंदर इश्क समंदर तन तालू सब डूबे दिल दा कैदी मारे टकरा इश्क दा पहरे कह दे। हाँ बोलो। हेलो, ये भाई कहाँ हैं आप यार? वो मैं क्यों, खैरियत? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ मम्मी को? मुझे लगता है उनका ब्लड प्रेशर हाई है, अभी चकरा के गिर गई थी। गिर गई मम्मी? आप हैं कहाँ, कब आ रहे हैं? जल्दी आए। मैं एक जगह फंसा हूँ। तुम एक काम करो, एम्बुलेंस कॉल करो और अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं वहीं पहुँचूँ। भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अकेले कैसे जाऊंगी? जल्दी आए। मैं कुछ करता हूँ ना, मैं पहुँच जाता हूँ। तुम एम्बुलेंस को कॉल तो करो। ओके। इरफान यार, एक इमरजेंसी हो गई है। तू मेरे घर जा सकता है? एक्चुअली अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। मैं कहीं फंसा हूँ, मैं बता नहीं सकता। मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा, तो प्लीज घर जाके अम्मी को हॉस्पिटल ले जा यार, प्लीज जल्दी। थैंक यू, थैंक यू। कैसा इंसान है मेरे अल्लाह। खुद भी मत डराओ और मुझे भी मत डराओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम अम्मी को हॉस्पिटल लेके पहुंचो, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। यार आप मशवरे दे रहे, खुद पहुंचे ना जल्दी। हाँ नीरज बोलो। अली भाई आप आ रहे हैं ना? हाँ मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा अभी। इरफान को मैंने कॉल किया, वो अम्मी को हॉस्पिटल लेके चला जाएगा, वो आ रहा है। अली भाई जल्दी आए, मुझे डर लग रहा है, मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ। बेटा प्लीज खुद भी मत डराओ और मुझे भी मत डराओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम अम्मी को हॉस्पिटल लेके पहुंचो, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। यार आप मशवरे दे रहे, खुद पहुंचे ना जल्दी। मैं पहुंच रहा हूँ यार, मैं पहुंच रहा हूँ, बस तुम परेशान ना हो, तुम हिम्मत करो।
रहने दो, निदा रहने दो। उसे मसरूफियत मिल गई है, वो ज्यादा जरूरी है। छोड़ दो उसे। हाय हाँ, मर गई। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। एक पल की है सारी कहानी, लम्हे बन जाते हैं निशानी। कस कस रूह ते छमका मारे, इश्क ना छप के आँख निमाड़ी। प्लीज ऐसा वैसा कुछ मत सोचे, आप आराम करें बस। नमस्ते आंटी। तुम अभी लेकर जाओ, छोड़ कर आओ उसे। और अगर अकेला नहीं भेजना चाहते ना उसे, तो तुम खुद चले जाओ उसके साथ, लेकिन मेरे घर को पाक कर दो। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, अली भाई इरफान के साथ। वो किसी के साथ नहीं, सिवाय पायल के।